नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के बेहतरीन से सेशन में, जिसमें हम बच्चा कवर कर रहे हैं अपना एसएससी के लिए स्टैटिक जीके। तो सीजीएल लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर एमटीएस, जीडी या फिर स्टेनो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहता है और जो एक तरह से पैटर्न होता है वो भी लगभग लगभग सेम ही होता है। तो इस सीरीज में अपनी जो क्लास है वो क्लास 3 है आज। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने फोक डांसेस, यानी कि जो लोक नृत्य होते हैं बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग, उनके बारे में। तो चलिए बच्चा, शुरू करेंगे आज की क्लास और चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन है कि चविट्टू कली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इधर पीछे क्लास में हमने पहली क्लास में क्लासिकल डांस कवर किया था सारा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, वहां से आपका क्वेश्चंस आना फिक्स है। और जिस दिन एग्जाम होगा मैं आपको ट्राई करूंगा स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाने की कि वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है चवट्ट कुली का। तो ये जो डांस है, अगर ये आप नाम से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और गुजरात तो अपने आप ही कट जाएगा, नहीं होता है इनका। ठीक है, होता कौन सा है? तो ये है केरल का। ठीक है, किसका है? केरल का डांस है। ठीक है, अब केरल में बहुत सारे डांस है, तो पहले इसके जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन कौन सा है? एक है कथकली, ठीक है, और एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, ये दो डांस जो हैं ये केरल के क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, कौन से हैं? क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है इन नृत्यों की, जिनको एक तरह से क्या बोला जाता है? फोक डांस या फिर लोक नृत्य बोला जाता है। मतलब ये उस स्टेट में किसी किसी जगह पर किए जाते हैं, कुछ जनजातियों के द्वारा कुछ स्पेशल डांस होता है, स्पेशल ओकेजन पे होता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो पहला क्या है? चविट्टू कली। तो ये क्या है? ईसाई नृत्य है। मेन मेन पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिश्चियन डांस है। आपको पता है कि केरल में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये एक क्रिश्चियन डांस है। सीरो मालाबार और लैटिन कैथोलिक समुदाय के बीच में ये किया जाता है। फिर उसके बाद है बेटा थेय्यम। थेय्यम कौन सा डांस है? थेय्यम क्या है कि नृत्य रूप मंदिर अनुष्ठानों से ये विकसित हुए हैं। ठीक है, क्लियर। और जो नॉर्थ केरल है, ठीक है, नॉर्थ केरल में ये लगभग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य भूमिका है वो पुरुष निभाते हैं। ठीक है, और महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? देवकुट्टू थेय्यम किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा डांस है थिरवाथिरा काली। ठीक है, ये कैकोटिकली का एक नाम है। क्लियर, नाम थोड़े अटपटे हैं, लेकिन यह क्या है? इसको एक तरह से कली जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कथक कली भी कहाँ का है? कथक कली भी केरल का है। तो कली जो होता है वो केरल का लगभग लगभग होता है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप अगर सेफ जोन में खेलना चाहते हैं, इलिमिनेट करके आंसर को, तो केरल के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कोलकली। ठीक है, क्या है? कोलकली। ठीक है, तो ये क्या है? कैकोटिकली जो है ये केरल का एक नृत्य है जो ओणम जो है उसके टाइम पर मनाया जाता है। फिर कोलकली जो है ये मालाबार क्षेत्र में कृषक समुदाय के बीच में मनाया जाता है। फिर ओट्टम थुलाल जो है एक डांस और है। ये प्रसिद्ध मलयालम कवि थे कलकथु कुंचन नाम्बियार। ठीक है, कौन थे? कलकथु कुंचन नाम्बियार। उनको माना जाता है फादर ऑफ ओट्टम थुलाल। मतलब इन्होंने इस नृत्य शैली का क्या किया था? एक तरह से
आविष्कार किया था, डिस्कवरी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सारे की पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा आंडू पांडू चीज नहीं पढ़ना है कि कुछ भी पढ़ के चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद है कलराई पट्टू। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कलारिपयट्टू। ठीक है, कलारिपयट्टू जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट है। कहाँ का? केरल का। ठीक है, कहाँ का? केरल का एक मार्शल आर्ट है, युद्ध कौशल का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। फिर देखिए, फिर से आ गया मार्गम कल्ली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कली वाला वर्ड जो आएगा वो लगभग लगभग कहाँ का होता है? केरल का होता है। तो मरगम कल्ली केरल के सबसे जो प्राचीन डांस हैं उनमें से एक है। सीरियाई ईसाइयों के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर क्या है? कुडियाट्टम। कुडियाट्टम मलयालम में इसका अर्थ है कि साथ मिलकर अभिनय करना। अब यहां से आपको पता हो गया कि ये जो डांस है ये पहली बात तो ग्रुप में किया जाएगा। ठीक है, यह नृत्य शैली पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, मतलब क्या है कि ग्रुप में ये अब किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? चाक्यार कुथु। चाक्यार कुथु रूढ़िवादी नृत्य है जिसकी शुरुआत किया थी आर्यों के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चले, फिर क्या है? ओट्टम थुलाल। ये हमारा हो गया है, ये दोबारा आ गया। तो ठीक है, ये सारे डांस कहाँ के हैं? केरल के फोक डांस हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स जो है वो आप नोट करेंगे और पूरा पूरा अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो उसको कहाँ पे मिल जाएगा? वो आपका पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आपको बेटा, कहाँ पे? टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो पाइका जो डांस है ये आपका झारखंड का नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? झारखंड का नृत्य है। क्यों? क्योंकि पाइका जो है ये एक जनजाति का भी नाम है बच्चे। ठीक है, क्या है? एक जनजाति है और ये जनजाति मेजर मतलब कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है और इसी पाइका जनजाति के द्वारा ये पाइका डांस भी किया जाता है। क्लियर? अब चलिए कुछ जो डांसेस हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे असम। ठीक, असम के डांस कौन कौन से हैं? तो असम का एक बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहू। ठीक है, कौन सा है? बिहू है। तितली टाइप में डांस किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा इसको। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लगभग 3500 ईसा पूर्व। ठीक है, कितना? 3500 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 3 प्रकार होता है। एक होता है बोहाग बिहू, एक होता है माघ बिहू और एक होता है रंगोली बिहू। ठीक है, तो 3 तरह के बिहू होते हैं। ठीक, बोहाग बिहू को हम वैशाख बिहू भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू कैलेंडर है उसमें वैशाख का जो महीना है उसमें मनाया जाता है और इसको असम के जो लोग हैं वो हैप्पी न्यू ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वैशाख का हैप्पी न्यू ईयर असम वाले सेलिब्रेट करते हैं तो वो मनाते हैं वैशाख बिहू या फिर बोहाग बिहू। ठीक है, क्लियर? कब मनाया जाता है बच्चा? अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है काटी या कोंगाली बिहू, फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, क्या है? फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, ये ऐसे दोनों हाथ पीछे रख के तितली जैसा ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है? बिहू डांस यहाँ पर होता है। तो ये 2 महिलाएं जो है वो बिहू यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अभी अपने पे स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाता, हालांकि जल्दी ही मैं आपको वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिर एक हो जाता है थर्ड, कौन सा? माघ बिहू। और बिहू से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर आ जाइएगा।
ठीक है, तो यह फसल कटाई के लिए क्या होता है, फसल कटाई जब होती है तब ये मनाया जाता है, और एक तरह से क्या है, ये साल का अंत भी माना जाता है। ठीक है, इस त्योहार को भुज नामक त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो माघ बिहू है ये एक भुज नाम का त्योहार होता है, उस ओकेजन पे भी किया जाता है। ठीक है, क्लियर। और कौन से हैं आसाम के, तो एक है बागुरुम्बा। ठीक है, क्या है, बागुरुम्बा। ठीक है, तो आसाम के लोग सभी क्या होते हैं, बागी हो जाते हैं, ऐसा याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बागुरुम्बा कौन से, आसाम। ठीक है, ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें यह है कि बागुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा की जाती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बोडो और बागुरुम्बा। ठीक है, तो जो जनजाति वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही कुछ बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने कटप्पा वाली मूवी कौन थी, बाहुबली में देखा होगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो गया, बोडो जनजाति के लोग डांस करते हैं असम में, इसको हम बोलते हैं बागुरुम्बा। ठीक है, क्या बोलते हैं, बागुरुम्बा बोलते हैं। क्लियर। आगे, असम में बिहू का त्योहार साल में कितनी बार मनाया जाता है, बेटा 3 बार मनाया जाता है, और सीजीएल जुलाई 2023 में ये आपसे पूछा गया है, तो कोई भी इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि 24 में पूछा जाए। पाइका फिर से प्रकट हो गया सामने, तो मैंने बताया झारखंड में मनाया जाता है, ये भी सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया है। चलिए झारखंड के कुछ डांसेस को अब यहाँ पर निपटा ही देते हैं, अगर आया है तो। पाइका से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पाइका क्या है, एक पारंपरिक नृत्य है, कहाँ का, झारखंड का। मनाया जाता है बेटा मुंडा जनजाति के द्वारा। क्लियर, कौन से, जो मुंडा जनजाति है, और कौन से, और पाइका जनजाति। ठीक है, कौन से, मुंडा और पाइका, 2 ट्राइबल हैं। ठीक है, 2 ट्राइब्स हैं, इनके द्वारा पाइका डांस जो है वो किया जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो मुंडा थे, मुंडा ट्राइब, बिरसा मुंडा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो जो मुंडा जनजाति थी और जो ब्रिटिशर्स थे, दोनों के बीच में टकराव हुआ था। जब उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, तब उसके उपलक्ष्य में जो वहां पर शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो मुंडा समुदाय के जो मेल है, मतलब जो पुरुष समुदाय है, उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। फिर क्या है, झूमर। ठीक है, तो झूमर मतलब झारखंड के लोग झूमते रहते हैं, तो झूमर डांस कहाँ का है, झारखंड का है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो झूमर झारखंड में सदान समुदाय, कौन सा, एक है सदान समुदाय। ठीक है, सदान समुदाय के द्वारा ये डांस जो है वो किया जाता है। आमतौर पर क्या है, ये फसल त्योहार है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बंसी, ढाक, ढोल, शहनाई, इन सब का यूज किया जाता है। पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा वो नहीं, समुदाय आपको याद रखना है। और झारखंड के लोग झूमते रहते हैं, तो झूमर कहाँ का है, झारखंड का हो जाता है। उसके बाद क्या है, झारखंड के लोग लहसुन भी बहुत खाते हैं, तो लहसुआ कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का एक फोक डांस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको छोटा नागपुर का जो पठार है, वहां पर जो जनजातियां निवास करती हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों मिलकर इस डांस को करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका ड्रेसअप है। ठीक ठीक है, ये इनका क्या है, ड्रेसअप है। ऐसे ये मतलब तैयार होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ढोल वगैरह वो बजा भी रहे हैं, और ये मतलब अपना मस्त मगन है, लहसुन खा के झूम रहे हैं। तो लहसुआ और झूमर दो कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। पारंपरिक चेराव नृत्य जिसमें बांस का उपयोग किया जाता है, ये कहाँ का है। ठीक है, तो बांस कहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो जो मिजोरम आपका स्टेट है, वहां पर बांस बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए चेराव जो है ये मिजोरम का त्योहार बेटा हो जाएगा। क्लियर। अब निपटाने की बारी किसकी आ गई है, अब निपटाने की बारी आ गई है मिजोरम की। तो मिजोरम निपटाना शुरू करते हैं। चेराव जो है
ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे बना लिया जाता है पैटर्न बांस का। अब यहाँ बीच बीच में क्या होता है, लोग खड़े हो जाते हैं और इस बांस को पकड़कर लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बांस को खटपट खटपट आगे करते हैं और लोग एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मस्त आते जाते रहते हैं चोरी छुपे। तो चोरी छुपे आएंगे, चेराव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मम्मी पकड़ लेती हैं, तो मिजोरम में ये होता है। ठीक है, याद हो गया। याद करने का बहुत बढ़िया जुगाड़ आप लोगों के लिए है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिजोरम क्या है, चेराव जो है वो मिजोरम का एक फोक डांस है बेटा, और इसमें बांस का उपयोग किया जाता है। ये सीढ़ी नुमा होता है। ठीक, क्लियर। 6 से 8 पुरुष हाथों में बांस को पकड़ लेते हैं ऐसे, और उसके बाद उसको ऐसे 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 करते रहते हैं और वो क्या हो जाता है, डांस बन जाता है। ठीक, क्लियर। चलें आगे। फिर उसके बाद है खुआलम। खुआलम मतलब क्या हो गया कि खुलेआम। ठीक है, तो मिजोरम के लोग सब कुछ खुलेआम करते हैं, तो इसीलिए खुआलम जो है वो कहाँ का है, मिजोरम का फोक डांस है। और ये खुलेआम इसलिए भी है क्योंकि ये क्या होता है, ये जो गेस्ट होते हैं, अतिथि जो होते हैं, उनको बुलाया जाता है इस डांस को करने के लिए। ठीक है, तो मेहमानों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो खुलेआम सारे मेहमान बुलाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो खुला का अर्थ होता है अतिथि और लाम का अर्थ होता है नृत्य। तो जब अतिथि आके नृत्य करेंगे तो खुलेआम करेंगे, तो इसीलिए खुलाआम नृत्य किसका हो जाता है, मिजोरम का। और कौन करता है, तो अतिथियों को आमंत्रित किया जाता है। इसमें एक ड्रेस पहना जाता है जिसका नाम है पुंडम, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है डॉर्बी। ठीक है, तो वाद्य यंत्र आप लोगों ने एक डॉल्बी सुना होगा जो स्पीकर्स का वो होता है। ठीक है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि डॉर्बी जो है वो खुलेआम बजता है और खुआलम नृत्य में यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये है बेटा चेराव डांस। ठीक है, ये क्या है, चेराव नृत्य का एक वह देखिए, यहाँ पर 4 मेल इधर हैं और 4 मेल इधर हैं। ये बांस को पकड़ लेते हैं, फिर इसमें ये जो कन्याएं हैं ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर फुदकती रहती हैं और ये चेराव डांस का फॉर्म जो है वो हो जाता है। उसके बाद और मिजोरम के कौन कौन से डांस हैं क्लियर करते हैं। पहला है, मतलब पहला तो हमने निपटा दिया, दूसरा भी निपटा दिया, अब है चैम। ठीक है, तो मिजोरम में जो चैंपियन होते हैं वो करते हैं, तो मिजोरम में जो आदिवासी चैंपियन समूह है वो चैम डांस करते हैं। ठीक है, याद हो गया, क्लियर। आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये जो त्योहार है चापचर कूट, ठीक है, चापचर कूट के दौरान किया जाता है, मेल फीमेल्स दोनों करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है छीह लाम नृत्य। ठीक है, तो एक मैं आपको कीवर्ड देता हूं, लाम। ठीक है, लाम जहां पर आएगा मिजोरम पेल देना। ठीक है, सही हो जाएगा धड़ाक से। ठीक है, मिजोरम आंसर आपका सही हो जाएगा लाम पे, क्योंकि मिजोरम में लाम को डांस बोला जाता है। ठीक, अब चलिए, तो देखिए छीह जो है ये क्या है, कुलीन वर्ग के द्वारा इसमें संस्कृति दिखाई जाती है। छीह का मतलब होता है खुशी और लाम का मतलब होता है नृत्य। कुलीन का मतलब होता है जो रिच फैमिलीज होती हैं या फिर जो अमीर परिवार होते हैं उनको बोलते हैं हम कुलीन वर्ग। ठीक है, तो जो बड़े लोग हैं उनकी संस्कृति को यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर उसके बाद है चोंगलेजान। चोंगलेजान डांस जो है वो पावी ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। जो पावी कम्युनिटी है, ठीक है, पावी कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। इसके 2 सिचुएशन होते हैं, 2 सिचुएशन में ये किया जाता है। पहला जो है, अगर किसी के वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वाइफ की डेथ हो जाती है तो ये शोक व्यक्त करने के लिए यह डांस जो है वो करते हैं। दूसरा कब करते हैं, तो दूसरा अगर कोई शिकार करके लाता है, ठीक है, कोई शिकार करके लाता है, सफल शिकारी जब कोई बनता है, ठीक है, तो जब वो लौटता है शिकार करके तब ये डांस जो है वो किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद है लांगलम। लांगलम जो है ये पूमा के संगीत पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर है जंगतालम। जंगतालम पैहटे जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जनजाति का नाम जरूर याद रखना, ठीक है, क्लियर, सही है। अब यहाँ पर फिर से आपके पास एक फोटो है, ये चेराव डांस का है। ये कौन सा है, ये है लांगलम आपका, ठीक है, कौन सा है, लांगलम डांस है, ठीक है, क्लियर। अब इनको आप क्या करेंगे, मस्त एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। मणिपुर के निम्नलिखित में से नृत्य गतिविधियों से एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुख उपयोग किया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आगे पढ़ने के बाद आप लोग लपक से दे देना, ठीक है, क्लियर। चलिए मणिपुरी डांस के बारे में बात करेंगे और मणिपुर के बारे में बात करेंगे। तो मणिपुरी का एक डांस है, सॉरी मणिपुर का एक डांस है जो शास्त्रीय नृत्यों में भी आता है, ठीक है। मणिपुर का कौन सा डांस है वो, तो सिंपल सा बोल देंगे मणिपुरी, ठीक है। और इसी डांस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रास लीला, ठीक है। क्योंकि ये जो मणिपुरी डांस है इसमें जो भगवान कृष्ण की रास लीला है उसका जो चित्रण है वो किया जाता है, क्लियर। तो अब रास लीला से आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश ऑप्शन देके, तो भटकना नहीं है, ठीक है। मणिपुर रास लीला में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो मणिपुरी जो नृत्य है वो कृष्ण की पूजा, राधा कृष्ण को दर्शाया जाता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मणिपुरी रासलीला एक जो उसका फॉर्म है वो है, और इसमें क्या किया जाता है कि भगवान कृष्ण जो राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते थे उस स्टोरी को यहाँ पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मणिपुरी डांस की एक झलक है जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। उसके बाद लाई हरोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का एक तरह से फेवरेट है। लाई हरोबा एक फोक डांस भी है और ये क्या है, एक फेस्टिवल भी है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का है, तो ये बेटा है आपका मणिपुर का, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो लाई हरोबा एक तरह से बोला जाता है कि ये जो मणिपुरी का नृत्य है रासलीला वो उसी का एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण ने एक बार अपने मुंह के अंदर क्या दिखाया था, ब्रह्मांड दिखाया था, ठीक है। तो लाई हरोबा में क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण जो है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, इसकी कहानी को दिखाया जाता है, क्लियर। और लाई हरोबा क्या है, एक उत्सव था जिसका मतलब होता है देवताओं का उत्सव, ठीक है। तो लाई हरोबा आप कंफर्म करके बैठिएगा, पेपर में आने वाला है। फिर उसके बाद है काबुई नृत्य। काबुई लोगों के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। ये मूल्यवान परंपरा है, इसमें वेशभूषा जो है वो काफी शानदार, मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो होती है। बहुत ही हाई पिच पे गाने गाए जाते हैं और डांस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपके पास सिमलाम। सिमलाम जो डांस है इसको फ्लाई डांस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये किया जाता है काबुई नागाओं के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, काबुई नागाओं के द्वारा किया जाता है, क्लियर। इसकी मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा अगर मिल जाती है तो। हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये फ्लाई डांस है, क्या है, फ्लाई डांस, ठीक। उड़ता हुआ कोई नहीं दिखेगा, लेकिन देखिए ये जो पोस्चर है ऐसे पंख वाला, वो थोड़ा उड़ने का ट्राई मार रहे हैं लेकिन उड़ पा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी कोई उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये क्या है, फ्लाई डांस है। आप इसको याद रखेंगे बेटा यहाँ पे। उसके बाद है लुईवात फेजाक, ठीक है। तो देखिए डांसेस मैंने सारे इसलिए कवर कर लिए हैं क्योंकि एसएससी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी इसका ओर छोर नहीं है, कहीं से भी आपको उठा के मुंह पे क्वेश्चन मार सकता है, तो आंसर आप मुंह पे वापस मार सकें इसलिए सारे डांसेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मणिपुर में थांगगुल नागा समुदाय पाया जाता है जो लुईवात फेजाक नृत्य जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये एक नागा समुदाय है जिनके द्वारा ये किया जाता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा तो या तो स्टेट और या तो कम्युनिटी पूछा जाएगा।
फिर उसके बाद आ जाएगा थांगता या फिर थांगटा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थांगटा जो है ये मणिपुर का एक डांस है और ये एक मार्शल आर्ट भी है। क्या है ये? एक मार्शल आर्ट भी है। इसमें क्या किया जाता है बेटा? इसमें जो डांसर्स होते हैं ना वो युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए थांग का मतलब क्या होता है? थांग का मतलब होता है तलवार। ठीक है, क्या होता है? तलवार। और थांग ता का मतलब क्या होता है? भाला। ठीक है, तो भाला और तलवार इनको सबको लेके युद्ध जैसे किया जाता है वैसी वाली वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 3-4 लोग आपको झगड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन ये दरअसल क्या है? ये डांस कर रहे हैं, कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है किसकी? मणिपुर की। ठीक, क्लियर? आगे चलें अगले उस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर सेशन को द एंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप बताइएगा। अगले सेशन में अब कवर करने वाले हैं हम अपना नॉर्थ इंडिया का पार्ट, जिसमें आपका यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये सारे हम कवर करने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? लास्ट हो जाएगा। साउथ इंडिया कवर कर लिया, नॉर्थ ईस्ट कवर कर लिया, बचा क्या? उत्तर भारत। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्त अगले सेशन में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों आपके लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं दोनों को और अपने नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।